इग्नू के तमाम विद्यार्थी ये लगातार क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे थे कि इग्नू स्टूडेंट ने जून 2020 टीए के लिए अप्लाई किया था, उन्हें फरवरी 2021 में अपीयर होने के लिए क्या क्या करना होगा। दोस्तों, यदि आप भी जून 2020 में परीक्षा फॉर्म भरे थे और अगर आपको भी परीक्षा 2021 में देना है फरवरी में, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसी के विषय में आज यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इस बात को भी चर्चा करेंगे कि जो विद्यार्थी फेल हो गई है सितंबर परीक्षा में, उन्हें क्या करना होगा। यानी कि वैसे कैंडिडेट दोस्तों जो कि सितंबर में परीक्षा दिए और किसी के न किसी कारण जो है वो फेल हो गए, तो उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, उन्हें किन किन बातों से गुजरना पड़ेगा। यदि आप भी दोस्तों फेल हो चुके हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट रूप से देखिएगा, अदरवाइज दोस्तों आप पीछे रह जाएंगे। तो चलिए एक एक करके आपके सवालों का जवाब देते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहेंगे। यह नोटिफिकेशन आप सभी के पास जो है इग्नू के ऑफिशियली वेबसाइट में दिया गया, ये नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन इग्नू के ऑफिशियली वेबसाइट में दिया है, जिसमें से 5 नंबर का जो पॉइंट है उसमें हम सबसे ज़्यादा कवर करेंगे। आइए इसमें समझते हैं दोस्तों 5 नंबर का पॉइंट में क्या क्या बातों का लिखा गया। यहाँ पर बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, द स्टूडेंट हु अप्लाइड टू अपीयर इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020। आपको पता है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट जून 2020 के लिए अप्लाई किए थे टर्म इन एग्जामिनेशन को लेकर, उसके लिए यहाँ पर कहा गया दोस्तों हेल्ड इन, यहाँ पर देख पा रहे हेल्ड इन सितंबर 2020, यानी कि दोस्तों उसका परीक्षा सितंबर में कंडक्ट हो चुका है। यानी जो कैंडिडेट दोस्तों फरवरी में जून 2020 के लिए टर्म एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरे थे, उनका जो है सितंबर 2020 में हो चुका। बट लेकिन ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, लेकिन नॉट अपीयर इन एनी ऑफ ऑल द कोर्सेस विल ऑटोमेटिकली बी परमिटेड टू अपीयर इन टर्म इन एग्जामिनेशन। मान लेते हैं दोस्तों कि किसी कारणवश दोस्तों अगर आप सितंबर परीक्षा में अपीयर नहीं हो पाए, यानी कि सितंबर का परीक्षा दिए हैं और सितंबर में अगर आप अपीयर नहीं हो पाए, तो उसके लिए क्या है कि टर्म इन एग्जामिनेशन जो होगा दिसंबर 2020 में लिया जाता। किस में लिया जाता है दोस्तों? दिसंबर 2020 में। लेकिन बताना चाहेंगे कि अब जो परीक्षा है वो दिसंबर में नहीं बल्कि फरवरी 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि फरवरी 2021 में आपको कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर यह भी लिखे हैं दोस्तों कि द स्टूडेंट्स हु कुड नॉट अप्लाई टू अपीयर इन टर्म इन एग्जामिनेशन जून 2020, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो जून 2020 के लिए अप्लाई नहीं किए थे, ध्यान से सुनिएगा, वैसे कैंडिडेट जो जून 2020 के लिए अप्लाई नहीं किए थे विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 अलोंग विद द फी 150 रुपया पर कोर्स। यानी कि दोस्तों वैसे कैंडिडेट जो जून परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं किए थे और वे दिसंबर परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते, तो उनके लिए 150 रुपया पर फी के हिसाब से आपको कोर्स का चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों अगर आप यहाँ पर अगर अपीयर हो रहे हैं तो आपको 150 रुपया करके पर कोर्स के हिसाब से लगेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यह भी बात यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे, और एक क्वेश्चन था कि यदि हम फेल हो जाते, मान लेते हैं कि दोस्तों सितंबर में अगर हम परीक्षा दिए हैं और सितंबर में किसी कारणवश अगर हम फेल हो चुके हैं तो हमें क्या करना हो। तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पर बताना चाहेंगे, उनके लिए आप सभी को इग्नू की ऑफिशियली जो वेबसाइट है यहाँ पर आने होंगे। ऑफिशियली वेबसाइट में आकर यहाँ पर टर्म इन एग्जामिनेशन फॉर्म को अप्लाई करने होंगे दोबारा से, जिसकी अंतिम तिथि दोस्तों 15 दिसंबर तक रखा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपका दोस्तों 15 दिसंबर तक आपका रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जो कैंडिडेट फेल हो गए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप फरवरी 2021 में अपीयर होना चाहते तो उसके लिए दोस्तों आपको फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भरना जरूरी। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो के जरिए आप जो है यहाँ पर दोनों क्वेश्चन का जवाब सुन पाएँ। जून 2020 के लिए अप्लाई किए थे उन्हें क्या करना होगा, और जो कैंडिडेट सितंबर में परीक्षा दिए थे और जो फेल हो गए थे उन्हें क्या करना होगा। दोनों का दोनों सवालों का जवाब आपको अच्छी तरह से मिल गया।
यदि दोस्तों इसी प्रकार से अगर लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं और इग्नू से रिलेटेड पल पल खबर से जानना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन को हिट करिए और जुड़ जाइए आने वाला हर प्रकार का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।